नमस्कार दोस्तों, ई खबर में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे एक दिल दहला देने वाली घटना की। बिहार उड़ीसा में 17 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत, परिवार ने हत्या की आशंका जताई। अररिया बिहार के अररिया जिले के खैरूगंज वार्ड नंबर 1 बंधमा पंचायत में मातम का माहौल है। गांव के 17 वर्षीय युवक मिट्ठू कुमार, जो अपने परिवार का इकलौता सहारा था, कि उड़ीसा में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मिट्ठू रेलवे विभाग में पटरी सुधारने का काम करता था, लेकिन 23 जनवरी की शाम एक ऐसी घटना हुई जिसने परिवार की खुशियों को छीन लिया। शाम करीब 6 बजे मिट्ठू अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था। इसी दौरान वह लापता हो गया। जब तक कोई उसे ढूंढने की कोशिश करता, अगली सुबह उसकी लाश रेल पटरी के पास झाड़ियों में पड़ी हुई मिली। इस घटना ने पूरे परिवार और गांव को हिला कर रख दिया। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। मिट्ठू के पिता महेंद्र, जो खुद एक मामूली किसान है, इस खबर से टूट गए हैं। उनका कहना है, मेरा बेटा ही हमारा सब कुछ था। वह अपनी कमाई से हमारे घर का खर्चा चला रहा था। अब हमारे पास न कोई सहारा है और न ही कोई उम्मीद। मिट्ठू की मां, जो पहले से ही बोलने में असमर्थ है, इस घटना के बाद से बेजान हो गई हैं। गांव वालों का कहना है कि वह दिन रात अपने बेटे की तस्वीर हाथ में लिए बैठी रहती है। परिवार ने जताई हत्या की आशंका। मिट्ठू के मामा महेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यह महज एक हादसा नहीं हो सकता। मिट्ठू एक जिम्मेदार लड़का था। रेल पटरी के आसपास काम करने का उसे पूरा अनुभव था। उसकी लाश जिस हालत में मिली, वह साफ तौर पर बताती है कि यह एक साजिश के तहत की गई हत्या है। परिवार का यह भी कहना है कि मिट्ठू की मौत के पीछे किसी बड़ी साजिश का हाथ हो सकता है। उनका आरोप है कि कुछ लोग मिट्ठू को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, ताकि वह उड़ीसा में काम छोड़कर वापस गांव आ जाए। गांव में शोक और गुस्सा। मिट्ठू की मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक और गुस्से का माहौल बन गया। गांव के लोग सरकार और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए। क्या है पूरा मामला? अररिया जिले के खैरूगंज गांव के 17 वर्षीय मिट्ठू कुमार की उड़ीसा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मिट्ठू रेलवे विभाग में पटरी सुधारने का काम करता था। 23 जनवरी की शाम 6 बजे वह ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश रेल पटरी के पास झाड़ियों में मिली। परिवार ने इस घटना को हत्या करार दिया है। मिट्ठू के मामा ने बताया कि वह परिवार का इकलौता कमाने वाला था और उसकी कमाई से घर का खर्च चलता था। उन्होंने आरोप लगाया कि मिट्ठू की मौत के पीछे किसी साजिश का हाथ हो सकता है। मिट्ठू के पिता महेंद्र ने सरकार से इस मामले की जांच की मांग की है। परिवार का कहना है कि वे आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं और सरकार से न्याय के साथ आर्थिक मदद की अपील कर रहे हैं। गांव में इस घटना से गुस्सा और शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन और रेलवे विभाग पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब परिवार न्याय के लिए प्रशासन और सरकार की ओर देख रहा है। परिवार ने मांगी आर्थिक मदद। मिट्ठू का परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। उनके मामा ने बताया कि मिट्ठू की कमाई से ही घर का चूल्हा जलता था। अब परिवार को न सिर्फ अपने बेटे के खोने का गम है, बल्कि भविष्य की चिंता भी सताने लगी है। परिवार ने सरकार से अपील की है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए और आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास न नौकरी है न कोई स्थिर आय। अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, मिट्ठू के पिता महेंद्र ने रोते हुए कहा। सरकार से मांग। परिवार और गांव वालों ने मिलकर सरकार और रेलवे विभाग से मांग की है कि 1. मिट्ठू की मौत की निष्पक्ष जांच हो। 2. दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। 3. परिवार को आर्थिक मदद दी जाए ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें। प्रशासन की भूमिका पर सवाल। इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि रेलवे विभाग को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अगर मिट्ठू की सुरक्षा का ध्यान रखा गया होता तो ये घटना टल सकती थी। न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। परिवार और गांव के लोगों ने ये साफ कर दिया है कि वे मिट्ठू के लिए न्याय की लड़ाई अंत तक लड़ेंगे।